से जीडीपी जो इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम विस्तार से देखेंगे कि होता क्या है, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन है। अब आते हैं टॉपिक पर। पोटेंशियल जीडीपी वैसा जीडीपी जिसको हम बिना मैक्रो इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज किए हुए प्राप्त करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मतलब इन्फ्लेशन, ना इंटरेस्ट रेट, फिजिकल डेफिसिट, इस सब को बिना डिस्टेबलाइज किए हुए हम जीडीपी को जो गेन करते हैं उसी को कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। ये ऑप्टिमम लेवल का प्रोडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स होते हैं वो सब अपने ऑप्टिमम लेवल पर काज कर रहे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ड्यूरेबल कंसेप्ट इस वजह से है क्योंकि पोटेंशियल जीडीपी को हम बिना शॉर्ट टर्म मेजर अपनाए हुए गेन करते हैं। बिना शॉर्ट टर्म मेजर अपनाए हुए का मतलब है कि बैंक रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करती है, यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करती है और गवर्नमेंट भी अपनी फिजिकल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करती है। इसके बाद जो हमें जीडीपी मिलता है उसको पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। अब आते हैं ग्राफ से समझते हैं कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको रियल जीडीपी कहते हैं और जो प्रोडक्शन होना चाहिए उसको हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। तो अब समझते हैं कि एक्चुअल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी। तो यहाँ पर जो एक्चुअल जीडीपी का जो कर्व है कभी ऊपर है कभी नीचे, और पोटेंशियल जीडीपी का कर्व है ये है रेड लाइन वाला। तो जब एक्चुअल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी होता है तो उसको पॉजिटिव गैप कहते हैं। गैप मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। और जब एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी के से कम होता है तो उसको हम नेगेटिव गैप कहते हैं। अब आते हैं समझते हैं पॉजिटिव गैप क्या होता है। पॉजिटिव गैप में होता है रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा होता है। तो फिर क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा सप्लाई के तुलना में। जब डिमांड ज्यादा हो जाएगा सप्लाई के तुलना में तो ये इन्फ्लेशनरी हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हुआ रहता है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। बढ़ा देने के बाद क्या हो जाएगा, लोन महंगा मिलने लगेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई घटने लगेगा। अब गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी में क्या करेगी, या तो टैक्स बढ़ा देगी या जो स्पेंड कर रही थी उसको कम कर देगी। दोनों पॉलिसी अपनाई जाती है, कोई एक भी पॉलिसी अपनाकर हम उसको गेन कर लेते हैं। नेगेटिव जीडीपी क्या होता है, गैप, नेगेटिव गैप। इसमें होता है रियल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। ये डिफ्लेशनरी होता है, यानी यहाँ क्या होता है, सप्लाई के तुलना में मांग बहुत ही कम होता है। और इस तरह के इकोनॉमी में हम इकोनॉमी का पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, जिससे क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है, जिससे जिससे मांग बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही जो सप्लाई होता है वो प्रोडक्शन सस्ता चिप उपलब्ध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंपनियों को क्रेडिट भी सस्ती उपलब्ध होनी शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स का बर्डन कम कर देती है, साथ ही जो खर्च कर रही थी, स्पेंड कर रही थी, उसको इंक्रीज कर देती है। फिर आता है कि पोटेंशियल जीडीपी को कौन सा फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं। पोटेंशियल जीडीपी मतलब जीडीपी यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं वही पोटेंशियल जीडीपी को भी प्रभावित करते हैं। तब प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। कैपिटल मीन्स फिजिकल कैपिटल, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, ह्यूमन, एटीसी। जब हम लैंड को हम अच्छे से अलॉट करेंगे, कंपनियों को जल्दी उपलब्ध कराएंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमें लैंड चाहिए होता है उनको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही लेबर को हम स्किल्ड करेंगे, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाएंगे। कैपिटल में क्या हो गया, जो मशीन हो गया, सड़कें हो गई, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, फाइनेंस सस्ता उपलब्ध कराएंगे और जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल जीडीपी हाई हो जाएगा, यानी बढ़ेगा। समझते हैं ग्राफ से। मान लेते हैं अभी का जो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज है, तीनों का जो
ऑप्टिमम लेवल का जो प्रोडक्शन के हिसाब से जो हमारा पोटेंशियल जीडीपी का जो ग्राफ है ये है। लेकिन आफ्टर सम टाइम इसमें हम इन्वेस्टमेंट किए, कई तरह के रिफॉर्म्स लाए, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए, लैंड के लिए और एंटरप्राइज के लिए। तो क्या हो गया, पोटेंशियल जीडीपी ये हो गया, इसका ग्राफ बढ़ के यहां पहुंच गया। तो कुछ समय पहले जो 4% रेपो रेट इन्फ्लेशनरी माना जाता था, वही अब 4% से कम, कुछ भी ले लेते हैं, 3% ले लेते हैं, 2.5% ले लेते हैं, उस पर जाकर इन्फ्लेशनरी हो रहा है। तो क्या होता है, तो जब पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज करेगा तो हमें गुड्स एंड सर्विस चिप उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। यही कारण है डेवलप कंट्री में क्या होता है, महंगाई कम होती है, बल्कि डेवलपिंग कंट्री में महंगाई ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्री का पोटेंशियल जीडीपी काफी हाई होता है डेवलपिंग कंट्री की तुलना में। यही वजह है कि वहां का रेपो रेट 2, 1 ऐसे मतलब वेरी करता है। लेकिन हम इंडिया में जो मतलब कि एक मार्क कर रखे हैं कि 4 ± 2 होगा, यानी कि मैक्सिमम 6 जाएगा और लोएस्ट 2 होगा। लेकिन डेवलप कंट्री में इसका उल्टा, उनका रेपो रेट 1, 2 के आसपास ही वेरी करता है। यही वजह भी है कि विदेश के जो फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न हाई मिलता है। ठीक है, आज का टॉपिक समाप्त होता है और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।